तो पीछे से आता है कि ये सब ब्राह्मणवादी हैं, ये सब दोगले हैं और मेरे साथ धक्का मुक्की की जा रही है। ये देखो, ये देखो। रिजर्वेशन देने के बाद भी अगर हमारे लोगों के साथ में उत्पीड़न हो रहा है, हमारे लोगों की चोटी उखाड़ी जाती है। मीडिया वालों ने कभी पूछा कि उन्नाव केस कैसे हुआ था, हाथरस केस कैसे हुआ था, आगरा कांड बताओ, जिंदा लड़की को जला दिया एक वाल्मीकि लेडीज को। अगर हमारे जैसे अगर उत्पीड़न झेलने लगे ना तो इनकी पूरी पीढ़ी आत्महत्या कर लेंगी। ठीक है, अगर ये एक सेंटेंस पर इतना डिस्क्रिमिनेटरी फील कर रहे हैं अपने आप को, तो सोचो हमारे जैसे अगर आपने उत्पीड़न झेलना सीख लिया तो जो वो करती थी ना इनकी महिलाएं जौहर, वो कर लोगे तुम। ये हो गई और तमाम जो यहाँ पर मीडिया है उसको जो है पूरी तरीके से यहाँ से हटाने खदेड़ने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। और इसीलिए यहाँ पर आपने देखा होगा जो युवा थे वो नाराज थे कि गोदी मीडिया गो बैक किनारे लगाए, गोदी मीडिया मुर्दाबाद, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो लोग जो युवा है, समझदार हैं, एलीट है, वो अपने हकों की बात जब करने यहाँ पर आए तो उस वर्ग को यहाँ पर जो है मूर्ख दिखाने की कोशिश एक खास मीडिया के द्वारा जो है यहाँ पर की जा रहे। आप देख सकते हैं एक खास विशेष यहाँ पर जो मीडिया आई है उसके खिलाफ नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है, उनको बाहर की तरफ खदेड़ा जा रहा है। ये लगातार जो है हम देख रहे हैं कि ऐसे माहौल ख़राब करने के लिए लगातार यहाँ पर मीडिया पहुँचती है। मैं भी एक पत्रकार हूं और मैं इनसे सवाल ये पूछ रहा था कि आप ब्राह्मणों को गाली क्यों दे रहे हैं, कि इतने में कोई पीछे से आता है कि ये सब ब्राह्मणवादी हैं, ये सब दोगले हैं और मेरे साथ धक्का मुक्की की जा रही है। ये देखो, ये देखो। नहीं आप प्यार से हटाएंगे तो हटूंगा। आप लोगों पर भी तो आरोप है, आप लोग गलत सवाल करते हैं, प्रोवोक करते हैं। ब्राह्मणों को गाली देना ये पूछना हमने तो ये गलत सवाल है, ये गलत सवाल है, ये गलत सवाल है। आपने सुन, मेरे कैमरा पर रिकॉर्ड है मैडम। हंगामा पूरी तरीके से मचा हुआ है। ये अगर देखिए इनके साथ मारपीट की गई, ये तरीका सही नहीं है अगर भीड़ ने ऐसे किया। लेकिन हाँ, इन लोगों की लगातार शिकायतें हैं कि ये लोग प्रोवोक करते हैं, आपत्तिजनक सवाल करते हैं और एक माहौल को जो है हिंसक यहाँ पर बना देते हैं। देखिए यहाँ पर एक महिला है पर जो है भिड़ंत हो रही है और महिला पत्रकार है और भीड़ इनको पूरी तरीके से निकाल रही है। महिला के तौर पर मैं इसको पूरी तरीके से खंडन, इसका समर्थन नहीं करती हूँ, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो ये बहुत गलत हो रहा है। उन लोगों को भी अपना काम पर इस तरीके से ध्यान देना चाहिए कि ऐसा आपत्तिजनक काम ना करेगी, लोग आपको भगाए। लेकिन ये महिला देखिए वहाँ से महिला पत्रकार को खदेड़ दिया गया है, बाहर की तरफ वो जा रही हैं कि ये इन लोगों का कहना है, जो ये लोग पत्रकारों कह रहे हैं कि ब्राह्मणवाद को यहाँ पर गाली दी जा रही है और उधर से कहा जा रहा है कि माहौल ख़राब किया जा रहा है, आपत्तिजनक सवाल किए जा रहे हैं। हमारे लोगों के साथ में उत्पीड़न हो रहा है, रिजर्वेशन देने के बाद भी अगर हमारे लोगों के साथ में उत्पीड़न हो रहा है, हमारे लोगों की चोटी उखाड़ी जाती है। आप ब्राह्मणवाद के खिलाफ आप लोग नारे कर रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, ऐसा नहीं। ब्राह्मणवाद के खिलाफ कोई गाली थोड़ा दे रहा है, कोई नारा थोड़ा लगा रहा है। हम लोग यूसुफ जी को लागू करने के लिए हम नारा लगा रहे हैं। हम लोग आकर के क्यों यहाँ पर जबरदस्ती आप पे सवाल थोप रहे हैं और अपने हिसाब से जवाब मांग रहे हैं? नहीं, अपने हिसाब से आप कहाँ जवाब देंगे? आप गलत जवाब, जब आप गलत सवाल करेंगे तो उनको लगेगा बुरा, तो ये बोलेंगे। तो आप गलत जवाब कोई ना दे मीडिया वाला, जो सही जवाब, जो सही मुद्दे को भटकाना चाहते हैं लोग। ये बाहरी लोग होंगे जो मुद्दे को भटकाना चाहते हैं, जो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग होंगे, वो भाई की बात सुनेंगे, भाई की बात को मानेंगे। कहाँ चोटी काटी गई है, कहाँ बाल उखाड़े गए, ऐसे सवाल कर रहे हैं। भाई बहुत जगह चोटी काटी गई है, बाल उखाड़ा गया है, क्या बोलते हैं, रामायण और महाभारत करते समय इनको लगता नहीं है कि SC/ST OBC के साथ कोई पर भी अत्याचार नहीं हो रहे हैं? हो रहा है। इनके हिसाब से क्या है, नहीं हो रहे हैं भाजपा वालों के द्वारा। ये जो मीडिया आकर के आप लोगों को सवाल कर रहे हैं, मीडिया वालों ने कभी पूछा कि उन्नाव केस कैसे हुआ था, हाथरस केस कैसे हुआ था, आगरा कांड बताओ, जिंदा लड़की को जला दिया एक वाल्मीकि लेडीज को। कह रहे कहाँ पर हो रहा है अत्याचार, ऐसे सवाल कर रहे हैं। मोनू कश्यप किसने जलाया था?
आपने तो सर देखा होगा पत्रकार महोदय, क्या मोनू कश्यप को इसने जलाया था? किसी मुसलमान ने क्या अंग्रेज ने जलाया था क्या? वो मनवादी लोगों ने तो जलाया था। नफरत है इनकी नीची जातियों के प्रति, जिस तरीके की हरकत कर रहे हैं। देखो, अगर कोई मुसलमान मार देता है कभी तो कहते हैं हिंदू हैं, अगर कोई ब्राह्मण मारता है तो कहते हैं हम दलित हैं। तस्वीरों में देखा होगा, वीडियो में, कि किस तरीके से एक विशेष मीडिया हम लोगों से बहस करती है, हम पे अपनी मनमानी थोपने की कोशिश करती है। उस तरफ मैं दिखाऊंगी कि अभी भी देखिए वहाँ पर वही खास मीडिया जो है मौजूद है, और इस तरफ प्रशासन भी मौजूद है। बदतमीजी की जाती है, मनमर्जी सवाल किए जाते हैं, और जब उन सवालों का जवाब मनमर्जी नहीं मिलता है तो एकदम से जो है अग्रेसिव हो जाना, माहौल ख़राब कर देना। अपेक्षा, आप भी मौजूद थे, मैं भी, क्या कुछ कहेंगे ऐसे लोगों पे? आपको समझ में आया ना कि जातिवाद कैसे किया जाता है? ये कैसे बोलते हैं कि जातिवाद नहीं हो रहा है? सामने बोला जा रहा है कि रीवा की घटना हुई है, लेकिन लगता है ये अपने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। वो वीडियो में पूछ रहे कहाँ चोटी काटी गई, मुझसे बोल रही है पानी कहाँ नहीं मिला आपको? वही तो मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको समझ में आया ना? ये चीज़ अब लोगों को भी समझ में आनी चाहिए। अगर तुम्हारे न्यूज़पेपर पे यकीन नहीं है ना, तो प्रिंट करना छोड़ दो भाई। तुम्हारे ही न्यूज़पेपर में लिखा गया है रीवा की घटना, इटावा की घटना, तुम्हारे नेशनल मीडिया ने ये सारी चीज़ें बताई हैं। यकीन नहीं है तो अपने नेशनल मीडिया को देखना छोड़ दो। हमने तो तुम्हारे तथ्यों पे बात की है। मैं तो अगर गिनाने में आऊँगी ना, कई सोशल मीडिया के ऐसे केसेस हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया तक भी नहीं आते हैं, लेकिन वो ये यकीन नहीं करेंगे। तुम्हारी मेन स्ट्रीम मीडिया की बातें बताई गई तो भी यकीन नहीं करना। कमाल की बात है, इतनी जातिवादी है वो, और उनको ये भी चीज़ नहीं पता होगी मैम कि इनके हक हकूक़ के लिए भी लड़ने वाले डॉक्टर अम्बेडकर कई थे, है ना? इनके लोगों ने तो हाथ खड़े कर दिए थे कि हम नहीं चाहते कि हमारी महिलाएं बाहर निकले, हम नहीं चाहते हिंदू कोड बिल पास हो। हमारे ही मसीहा ने रेजिग्नेशन दिया था 1956 में। आप कुछ भूल गई, आप ही से सवाल कर रही है, कहाँ आपके साथ अत्याचार हो रहा है, बताइए। क्या थोड़ी देर बाद भाग जाती है ना? आपने देखा ना कैसे पतली गले से निकल गए, क्यों? पता है कि तथ्यों पे बात नहीं कर सकते। प्रशासन में मौजूद है, बार बार आने दिया जा रहा है। ये तो मूवी देखने वाले लोग हैं। यहाँ हुड़दंग अगर हो रही है तो पुलिस का क्या काम है? बचाने का काम है ना, बचाने का काम है ना। मिली जा रही है। मैं आपको क्या बोल रही हूँ, बचाने का काम है ना। क्या कर रही है? क्यों है लाठी, ये सारी चीज़ें क्यों है? वर्दी बचाने के लिए ना लोगों को। आप वहाँ इतना सब कुछ हो रहा है, यहाँ इतना सब कुछ हो रहा है, ये खड़े हैं, छूट दी जा रही है, बाकायदा अमित शाह की पुलिस है मैम। वहाँ से ऊपर से ऑर्डर है इनको कि जो हो रहा है फिल्म की तरह पीछे से देखते रहो, जो हुड़दंग करेंगे करने दो। लेकिन उनमें कुछ मीडिया वालों से हमने बात की, उनका आरोप है कि यहाँ पे ब्राह्मणवाद को गाली दी जा रही है। देंगे ब्राह्मणवाद, हमने ब्राह्मणों को गाली नहीं दी ना, ब्राह्मणवाद को गाली दी ना। मतलब तुम्हें मोहब्बत है ब्राह्मणवाद से? क्या फर्क है ब्राह्मण? बिल्कुल फर्क है। ब्राह्मणवाद दिखाता है कि तुम ऊंच नीच करोगे, ब्राह्मणवाद बताता है कि एक सुपीरियर है, एक इन्फीरियर है, ब्राह्मणवाद बताता है वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मणवाद बताता है कि जातियों में तुम बटोगे, विभाजित होगे तुम जातियों पे। ये चीज़ ब्राह्मणवाद बताती है। ब्राह्मणवाद ये चीज़ बताता है कि इंसान के तौर पर अगर तुम पैदा भी होगे ना तो तुम्हारे साथ में कुत्तों से भी बदतर हालत की जाएगी। ये ब्राह्मणवाद बताता है। एक वक्त था ना जब हांडी और झाड़ू लटका दिया जाता था, जानवरों से बुरी स्थिति कर दी जाती थी। तो मानने के लिए तैयार नहीं है। अरे तो उनके मानने से अगर हो जाता तो क्या ही बात थी मैम। हम भी मान रहे हैं, हम भी बोलते कि उत्पीड़न हो रहा है, तुम माने नहीं ना। अगर मानने की बात हो जाती तो सरकार नहीं बैठी होती। हम मान नहीं लेते। पत्रकारिता है कि यहाँ पर आएंगे, आपत्तिजनक सवाल पूछेंगे, अग्रेसिव हो जाएंगे, माहौल को खराब करेंगे। ये पत्रकारिता नहीं है, ये अपनी बात बताना है कि हम आए हैं जर्नलिज्म करने के लिए, लेकिन खुद के ही प्रवक्ता है कि अपने समाज के प्रवक्ता है ब्राह्मण के। बता दो कि हाँ हमारे साथ तो नहीं होता। वो बोल रही थी मेरे साथ नहीं हुआ। अरे तुम्हारे साथ क्यों होगा? तुम तो ब्राह्मण हो, तुम्हारे साथ होगा क्यों? होगा तो हमारे साथ ना, हमारे लोगों को पानी पीने नहीं दिया था। महिलाएं वो बोल रही है कि पानी पीने हम लोगों को तो पानी पीने दिया गया। मेरे से भी सवाल। हाँ, वो लड़का आपको याद नहीं जिसको मटकी छूने पे मार दिया गया था, वो भी तो पानी पीने गया था ना। हाँ, तो ये सारी बातें बेतुकी बातें हैं। इनको नहीं पता डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि इन्होंने झेला नहीं है। इनके बाप दादा तो हमारे ऊपर उत्पीड़न करते चले गए, इनके महिलाओं के साथ भी किया है। अगर इनको नहीं पता तो बोलना अपनी हिस्ट्री पढ़े। लेकिन वो कह रही है महिलाओं के साथ बदतमीजी की जा रही है, उनको खदेड़ा जा रहा है। क्यों आ रहे हो? मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा है। 2 बार बहस हो गई, तुम बोल रहे हो हमारे लोग ने दारू पी है, तुम गांजा फूक के आए हो क्या? कि 2 पैसे लेके नहीं, तुम गांजा फूक के आए हो क्या? 2 बार आ रहे हो लड़ने के लिए, जब पता है यहाँ पे लड़ाई होगी। तो समझदार आदमी ये चीज़ होता है कि समझदार आदमी नहीं आता। तुम क्यों मंडरा रहे हो यहाँ से वहाँ?
क्यों कर रहे हो बातचीत जब तुम्हें पता है ये चीज़? अगर तुम्हें बातचीत ही करनी एक सलीका होता है, जर्नलिज्म करने का भी एक सलीका होता है, सवाल पूछा जाता है तो उसका जवाब लेना भी जानो। तो क्या नहीं करते। ब्राह्मणवाद को यहाँ कवच बना करके मनमर्जी की जा रही है कि ब्राह्मणवाद को गाली दी हाँ जा रही है, बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए हम हंगामा करेंगे। इनकी तो भावना है मैम, इनको तो लगता है डिस्क्रिमिनेशन ये है जब हम लोग ये चीज़ बोल रहे हैं कि ब्राह्मणवाद की छाती पर बिरसा फुले अम्बेडकर। कमाल की बात है, अगर हमारे जैसे अगर उत्पीड़न झेलने लगे ना तो इनकी पूरी पीढ़ी आत्महत्या कर लेंगी। ठीक है, अगर ये एक सेंटेंस पर इतना डिस्क्रिमिनेटरी फील कर रहे हैं अपने आप को, तो सोचो हमारे जैसे अगर आपने उत्पीड़न झेलना सीख लिया तो जो वो करती थी ना इनकी महिलाएं जौहर, वो कर लोगे तुम। अभी आत्महत्या कर लोगे इतनी डिस्क्रिमिनेशन अगर झेल ली तो। अब बात करते हैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। आखिरी सवाल है, कानून को अपने हाथ में क्यों लेना? अगर किसी की किसी बात पे आपत्ति है, आप कानून का सहारा लीजिए। सारे तो यही इन्हीं लोग तो हैं, पुलिस है ना, पुलिस कुछ नहीं बोल रही है तो कानून हाथ में लिया हुआ है इन्होंने, सरकार इनकी है, कानून हाथ में लिया हुआ है एक तरीके से इनको कोई डर नहीं है, जो मर्जी आएंगे। वो खुले सांड जो होते हैं ना, खुले सांड को कैसे छोड़ दिया जाए? प्रोवोकिंग सवाल करना, ऐसे छोड़ दिया जाता है। जंगली जानवरों को कैसे छोड़ा जाता है, वैसे इनको छोड़ दिया गया है कि जाके ये चीज़ करो। मैं अपने लोगों को बोल दूँ ये चीज़, डॉक्टर अम्बेडकर को फॉलो करने वाले लोग है ना, तमीज़ से फॉलो करो, लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करो। किसी से प्रोवोक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एफआईआर तुम्हारे ऊपर होगी, इनके ऊपर नहीं होगी। तुम्हें अंदर डाला जाएगा, तुम्हारा करियर बर्बाद हो जाएगा। इनके लोगों के ऊपर नहीं होती, आपने देखा ना। यही मोटिव है। हाँ, यही मोटिव है। ये चाहते हैं कि ऐसा कुछ किया जाए और इनके लोगों को अंदर डाला है। ठीक है कि देखिए प्रशासन यहाँ मौजूद है। अब देखिए इनकी आंखों के सामने एक बहस जो है अभी थोड़ी देर में इतनी ज़्यादा स्तर पर शायद बढ़ जाएगी कि यहाँ पर भागने भगाने जैसी नौबत आ जाएगी। और ये पिछले कई घंटों से लगातार ऐसी घटना हो रही है, लेकिन प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं। और जिस तरीके के सवाल वो कर रहे हैं, तो एक मानसिकता सामने आती है कि एक बड़ा वर्ग है जो अपने आप को काफ़ी प्रिविलेज समझता है, वो इस देश को अपनी बपोती समझता है, इस देश के संसाधन को अपनी बपोती समझता है, और शायद इसीलिए उसको जो है जो दूसरा वर्ग है उसके साथ हुए अन्याय नजर नहीं आते। और ऐसे में सवाल वो करते हैं कहाँ चोटी काटी गई और कहाँ पानी रोका गया। ऐसे लोगों के लिए, ऐसी मीडिया के लिए जो खुद को पत्रकार कहते हैं, आप क्या कुछ सोचते हैं? अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।